हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई एम दिव्या और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का एक टॉपिक जिसका नाम है डिटर्मिनर्स। ये टॉपिक हमारा बेसिकली बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, इनके क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी पैटर्न पे आते हैं। जैसा कि हमने देखा डिटर्मिनर्स, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। काफी सारे बच्चे जिन्होंने डिटर्मिनर्स पढ़ा होता है लेकिन उन्होंने सिर्फ इसमें से कुछ कुछ चीजें पढ़ी होती है। जैसे आप लोग देख सकते हो हाउ, मैनी का, मच का, इन सब का यूज जनरली हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं उसके अंदर काफी सारी चीजें हमें बताई जाती है। लाइक डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है, आर्टिकल होता है, पोजेसिव होते हैं। तो ये सारी चीजें भी हमारी डिटर्मिनर्स में ही कंसीडर करी जाती है। अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स होता क्या है? तो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। द फर्स्ट थिंग इज नाउन। यहाँ पे नाउन क्या होता है? जो किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल वगैरह का नाम बताते हैं हम उसे जनरली नाउन कहते हैं। तो जो नाउन के बारे में हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसे हम कहते हैं डिटर्मिनर्स। जो नाउन के बारे में हमें और ज्यादा बचे, जैसे बैग है तो कितनी है, पेंसिल है तो कितनी है, सॉल्ट है कितना है, किसका है, कहाँ है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमारा डिटर्मिनर्स में हमें मिलता है। ऑल्सो नोन एज क्लैरिफाइंग वर्ड्स। इट इज इंपॉर्टेंट दैट हम लोग डिटर्मिनर्स को क्लैरिफाइंग वर्ड से भी कहते हैं क्योंकि ये हमें किसी भी चीज के बारे में प्रॉपर तरीके से क्लैरिफाई करता है कि जो भी है वो कितना है, कहाँ है, ये सारी चीजें हमें बताता है। किसका है, पोजेसिव में जैसे हम जानते हैं कि ओनरशिप को शो करते हैं तो हम इसको भी कंसीडर करते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल हमने कुछ लिया है, मैनी, मच, ए फ्यू, फ्यू, लिटिल। ये सारे क्या है, हमारे बेसिकली डिटर्मिनर्स के एग्जाम्पल होते हैं जिनको हम आगे ब्रीफली एक एक करके सारे सबके जितने भी पॉइंट्स एग्जाम्पल्स हैं उनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले जो डिटर्मिनर्स होता है वो हमें हाउ मच, हुज, वेयर, इन तीन क्वेश्चंस का आंसर देता है। कुछ भी है हमारे पास जो नाउन है वो कितना है, हुज किसका है और वेयर कहाँ है। तीन है, तीनों का आंसर हमारे डिटर्मिनर्स हमें बताते हैं। अगर हम बात करें एग्जांपल की, अगर नॉर्मली जनरली हम अभी टॉपिक को प्रॉपर ना समझ के थोड़ा सा एग्जांपल की तरफ जाएं तो क्या है, मैनी बैग्स वर न्यू इन द मार्केट। यहाँ पे हमने देखा बैग्स क्या है हमारा, एक तो नाउन है, मार्केट हो गया। लेकिन अगर बैग्स है, बैग हमारा काउंटेबल, हमारे डिटर्मिनर्स में काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल को भी कंसीडर करना होता है। तो बैग्स है, कितनी है, मैनी मीन्स बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। सम है, कितना है पानी, थोड़ा पानी है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास, मेरे मतलब थोड़े फ्रेंड्स हैं। तो ये तीनों है, हम लोगों ने देखा कि हमारे डिटर्मिनर्स के नॉर्मली एग्जाम्पल में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट आता है आपका क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स जो होता है वो हमें किसी भी चीज की क्वालिटी, क्वांटिटी को बताते हैं। जो हमारे क्वांटिफायर्स होते हैं वो हमें क्वांटिटी को बताते हैं, कोई भी चीज है वो हमारे पास कितनी मात्रा में है, कितना है वो। फर्स्ट है, अगर हम बात करें क्वांटिफायर्स में तो पहले काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को देखना होता है। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। लाइक जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास अगर हम उसे गिन सकते हैं तो हमारा काउंटेबल है। लाइक पेन हो गया, पेंसिल, फोन, बैग, पेन एक्सेट्रा, दीज आर कंसीडर्ड एज काउंटेबल नाउन। एंड इफ वी विल टॉक अबाउट अनकाउंटेबल नाउन मीन्स द ऑब्जेक्ट दैट वी कांट काउंट, जो चीजें हम नहीं गिन सकते उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। लाइक सॉल्ट, हम नमक को नहीं गिन सकते, पानी, वाटर को हम नहीं गिन सकते, शुगर को हम नहीं गिन सकते। ये सारी चीजें क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन में आ जाती है जिससे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर अब हम बात करें अ फ्यू की और अ लिटिल की, यहाँ पे दो चीजें, अ फ्यू और अ लिटिल। पहले तो ये पॉजिटिविटी को शो करता है, मीन्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है, भले ही वो कम है लेकिन वो है हमारे पास, पॉजिटिविटी मतलब है मेरे पास वो चीज। फर्स्ट जैसे आप कह सकते हो अ फ्यू जो होता है आपका काउंटेबल में। काउंटेबल मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा फ्रेंड्स, तो मेरे कितने फ्रेंड्स हैं मैं उन सबको काउंट कर सकती हूँ। एक है, दो है, चार है, पांच है, ये मैं गिन सकती हूँ। तो ये क्या है, मेरा यहाँ पे काउंटेबल है। तो यहाँ पे हम अ फ्यू, लाइक आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में काउंट कर सकते हो, फ्रेंड मेरा यहाँ पे नाउन है तो ये मेरा आ गया अ फ्यू। अगर हम बात करें लिटिल की तो ये हमारा अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल जैसे शुगर है, यहाँ पे देयर इज अ लिटिल शुगर, कब है लेकिन है, शुगर की बात हो रही है यहाँ पे। चीनी, जिससे हम चीनी को एक एक, आप एक एक उसका टुकड़ा उठा के तो गिनोगे नहीं, तो वो हमारा अनकाउंटेबल होता है, तो इसे हम काउंट नहीं कर सकते। होप हो गया हमारी नाउन, होप मतलब हमारी आशा, उम्मीद, क्या हम उसे काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा अ लिटिल का और अ फ्यू का, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। अ फ्यू होगा वो हमारा काउंटेबल में आ जाएगा और ए लिटिल होगा जो कि हमारा अनकाउंटेबल में आएगा और ये हमारे किसी भी चीज की लेस क्वांटिटी को शो करता है।
आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमारा फ्यू और लिटिल, हम लोग मेनली कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम फ्यू का यूज कहाँ करें और ए फ्यू का यूज कहाँ किया जाएगा। इन चीजों में फ्यू का और फ्यू के यूज में और लिटिल लिटिल के यूज में हम क्या होता है, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिटिल कहाँ आएगा और लिटिल कहाँ आएगा, फ्यू कहाँ आएगा, फ्यू कहाँ आएगा। तो इसमें बेसिक सी एक छोटी सी डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें फ्यू लिटिल की, तो वहां पे हमारा पॉजिटिविटी होता है, मतलब जो भी है वो है, और फ्यू और लिटिल हमें हमेशा नेगेटिविटी को शो करता है। लाइक फ्यू पीपल, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही लेस, जैसे एक मान लो, एक है, इससे ज्यादा नहीं, बहुत ही कम। अगर हम बात करें, फ्यू पीपल केम टू वॉच अ मूवी, बहुत ही कम लोग आए थे मूवी देखने। तो मतलब जहाँ पे ना के बराबर उम्मीद की जाए तो वहां पे हमारा फ्यू का यूज होता है, और सेम एज ये हमारा काउंटेबल में यूज किया जाता है। अगर हम बात करें लिटिल की, लिटिल में क्या हो जाएगा हमारा, ये अनकाउंटेबल होते हैं। लाइक आई हैव लिटिल टाइम टू स्टडी, मेरे पास बहुत कम टाइम है पढ़ने के लिए, या फिर टू एंजॉय हो गया, आई हैव लिटिल टाइम टू एंजॉय। तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा, अनकाउंटेबल में लिटिल का यूज हो जाता है। अगर हम बात करें सम, अब हमारे पास कुछ ऐसे क्वांटिफायर वर्ड होते हैं जिनका यूज हम दोनों में, लाइक हम काउंटेबल में भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल में भी कर सकते हैं। बात करें पहला सम, सम को हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। इसका यूज हम, मतलब अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, वहां पे भी यूज किया जा सकता है। लाइक डू यू लाइक टू हैव सम कॉफी, क्या आप थोड़ी सी कॉफी लेना पसंद करेंगे। सम का मतलब होता है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत कम। गिव्स में सम, तो इसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम कंसीडर करते हैं। आई हैव सम बुक्स, मेरे पास थोड़ी सी बुक्स है। तो जहाँ पे अनस्पेसिफाइड चीजें होती है उस जगह पे सम का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हमारे पास जो कुछ और क्वांटिफायर्स वर्ड्स हैं, जैसे कि एनी हो गया, मच, मैनी एंड सेवरल। इनके बारे में भी हम जानते हैं थोड़ा थोड़ा करके। जैसे जो एनी होता है जिसका मतलब है कोई, जहाँ पे ये दोनों, ये भी जैसे सम था वैसे ही एनी है, जो कि दोनों के लिए यूज किया जाता है, काउंटेबल नाउन के लिए भी और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी। और जो हमारा मोस्टली ये इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, इंटेरोगेटिव मीन्स होता है क्वेश्चंस, लाइक WH फैमिली जो हमारी होती है, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं लोगों से, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर एज, लाइक दिस, हम जिसमें क्वेश्चन कर रहे हैं सामने वाले पर्सन से, इंटेरोगेटिव होता है वो। तो जो हमारा एनी होता है वो मोस्टली इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में आता है, जैसे आई डोंट नीड एनी हेल्प। तो यहाँ पे एनी क्या है, मुझे किसी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं। और अगर हम बात करें डू यू हैव एनी बुक, क्या आपके पास कोई बुक है, मैं पूछ रही हूँ ना आपसे, आपके पास कोई बुक है, हाँ या ना, आप बताओगे। तो यहाँ पे एनी का यूज करते हो नेगेटिव, जहाँ पे हमारा नेगेटिव, लाइक डोंट है, ये हमारा नेगेटिविटी को शो कर रहा है। तो जैसे आई डोंट, मुझे किसी की हेल्प की कोई भी नीड नहीं है, तो ये यहाँ पे एनी का यूज करें। और हमने जहाँ पे इंटेरोगेटिव यानी कि जहाँ हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका यूज किया। अगर उसके बाद हम बात करें मच की और मैनी की, ये हमारा बहुत कॉमन है, जो हम लोग सेकेंड थर्ड क्लास से पढ़ते हुए आते हैं कि मच का और मैनी का यूज कहाँ पे किया जाता है। सबसे पहली बात, दोनों ही हमारी लार्ज क्वांटिटी को शो करते हैं, जहाँ पे बहुत सारा सामान होता है वो उसको शो करते हैं। मच में अगर हम बात करें तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल, मच का यूज जो होता है वो हमारा अनकाउंटेबल चीजों में किया जाता है, यानी कि जिसे हम नहीं गिन सकते। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, शुगर एंड मैनी मोर, व्हीट। देयर इज मच वाटर, यहाँ पे क्या है, हमारे पास बहुत सारा पानी है, मच वाटर, इनफ है हमारे लिए वो चीज। तो वहां पे हमने मच का यूज किया। और वाटर जो है नाउन है, और वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल चीजें हैं, इसीलिए यहाँ पे मच का यूज हुआ। अब यहाँ पे अगर कॉफी होता तो देयर इज मच कॉफी या देयर इज मच टी, तो वो हमारा इसमें कंसिडर, क्योंकि ये भी हम काउंट नहीं कर सकते। अगर हम बात करें मैनी की, तो पहली बात, मैनी हमारा काउंटेबल में यूज होता है। जैसे नाउन है हमारा फ्रेंड्स, और नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। तो आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और ये एक लार्ज क्वांटिटी को भी शो कर रही है। वाटर में भी लार्ज क्वांटिटी शो हो रही थी, और मैनी में भी लार्ज क्वांटिटी, यहाँ पे भी, यहाँ पे फ्रेंड से भी लार्ज क्वांटिटी को शो किया जा रहा है। तो प्लूरल होगा और काउंटेबल नाउन होगा। और अगर अच्छा ना, जब बात करते सॉल्ट्स तो नहीं बोलते या हम शुगर्स तो नहीं बोलते, तो इस वजह से वहाँ पे हमने सिंगुलर का यूज किया और यहाँ पे हमने प्लूरल का यूज किया। अगर हम बात करें लास्ट वन, जो कि हमारा सेवरल, सेवरल का भी यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमारा वेरियस, जहाँ पे हमारी बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज है, वहीं पे हम सेवरल का भी यूज करते हैं। लाइक दे गेव मी सेवरल बुक, उन्होंने मुझे बहुत सारी और अलग अलग तरीके की क्या दी, बुक दी है। तो वहां पे भी हम लोगों ने सेवरल का यूज किया। तो हमने अभी देखा था सम हो गया, लिटिल, लिटिल, फ्यू, फ्यू, उसके बाद मच, मैनी, सेवरल, एनी, सम, ये सारी चीजें क्वांटिफायर्स के बारे में हमने पढ़ा। इसके डिफरेंट टाइप के बारे में, और जो इसके आर्टिकल्स हो गए, जैसे ए एंड दा का यूज है, पोजेसिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, इन सब का एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए इतना है, और आगे की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई है। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग।